हरिओम। हमने पिछले सत्र में देखा कि सबरी ने भगवान से कुछ प्रश्न किया और प्रश्न उन्होंने ये किया कि हमको बताइए कि नवधा भक्ति क्या है। साधकों के भक्तों के संसार में इस नवधा भक्ति की बहुत चर्चा होती है। तो देखते हैं कि तुलसी क्या बताते हैं और सबरी ने भगवान राम से क्या पूछा और भगवान ने उसके उत्तर में क्या बताया। तो भगवान कहते हैं, नवदा भगति काहू तो ही पाही, सावधान सुन धरु मन माही, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। तो भगवान कहते हैं मेरी नवधा मतलब नवधाम नौ प्रकार की जो भक्ति धी मतलब बुद्धि में आती है, मनुष्य की बुद्धि में जो 9 प्रकार की भक्ति आती है उनमें से बताते हैं। तो कहते हैं प्रथम भक्ति संतन कर संगा, सबसे पहली जो भक्ति है भगवान की भक्ति। देखिए हम लोग जो भगत या भक्ति की बात करते हैं तो आप अपने आप से मिलाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम भक्ति में मानते हैं और कुछ भक्ति में न मानकर कहीं और मानते हैं। चलिए इसको सावधानी से देखते चलते हैं। तो प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति है संतों का संग, और दूसरी भक्ति है दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भक्ति या रति का मतलब होता है रमना किसी चीज में। देखिए रम्यते इति रामा में भी रमना है और रति में भी रमना है। रति का मतलब है जहां कहीं हमारा जो जैसे देखिए एक होता है मनुष्य का, हम कहते हैं ना ध्यान कहाँ लगा हुआ है, कि क्या किस काम में ध्यान लगा हुआ है। दूसरी चीज होती है ध्यान तो लगा हुआ है लेकिन आप अपने स्वतः बगैर कुछ किए आप किसी चीज में लगे हुए हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं ना कभी कभी, भाई कहाँ रमे हुए हो या कैसी रति चल रही है। तो रति शब्द का वैसे आप जो साहित्य में जानने वाले हैं रति शब्द का कुछ और भी अर्थ समझते हैं, लेकिन जो रति का वास्तविक अर्थ है रमने की इति, वो है रति। और जो इसलिए अब समझने की बात तो सीधी सी है कि भाई भक्ति में अगर आप रमे रहोगे तो क्या होगा, स्वाभाविक है, अच्छी बात है। तो दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। फिर उसके बाद कहते हैं गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुणकन, करई कपट तज ज्ञान। तीसरी भक्ति क्या है? गुरु के चरणों, अभिमान रहित मतलब बगैर किसी अभिमान के गुरु के चरणों की सेवा। यहाँ पर गुरु के चरणों की सेवा का मतलब ये नहीं कि गुरु लेटे हुए हैं आप उनके पैर दबा रहे हैं, वो गुरु के चरणों की सेवा नहीं है। या जब गुरु आए तो आपने उनको साष्टांग दंडवत कर दिया। गुरु के चरणों की सेवा का अर्थ है गुरु के चरण जहां जहां पड़े आप वहां वहां जाओ। इसका क्या अर्थ हुआ? शाब्दिक अर्थ तो कुछ और समझने में आता है, लेकिन सीधी सी बात यह है कि जो गुरु जो मार्ग दिखाए उस मार्ग पर हम चलें तो वो गुरु के चरणों की सेवा हुई। चौथी भगति मम गुण, करई कपट तज ज्ञान। चौथी भक्ति क्या है कि मेरे गुण समूहों का ज्ञान करे और कपट छोड़कर का क्या अर्थ हुआ? अब देखिए समझने की बात है कि हम दुनिया में इस दुनिया में हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो भगवान की भक्ति के बारे में ऐसा समाज में तो ऐसा लगता है, कभी कहीं किसी मंच पर खड़े होकर बोल रहे होते हैं, कभी किसी टीवी प्रोग्राम पर बोल रहे होते हैं, बहुत सारे लोग भगवान के बारे में बता रहे होते हैं। लेकिन उनमें से हम बहुत सारे मतलब हम जो जिन्हें हम आज के समय में कभी कभी अलग अलग नामों से पुकारते हैं। कुछ को हम संत कहते हैं, कुछ को साधु कहते हैं, कुछ को कथावाचक कहते हैं या कुछ और भी कहते हैं, और अलग अलग देशों में अलग अलग समाजों में उनके नाम अलग अलग हैं। लेकिन उनके बारे में भगवान ये कह रहे हैं कि कपट छोड़कर, अगर वो कहीं भी किसी भी समाज में कोई व्यक्ति बोल रहा हो और उसके बोलने का ध्येय भगवान के बारे में ध्यान करने के विपरीत हो के, ना भगवान में ध्यान करना उसका मुख्य ध्यान ना हो, बल्कि उसका ध्यान ये हो कि मैं कुछ ऐसा बोलूं कि लोग मुझसे आकर्षित हो जाएं और बाद में चढ़ावा आए, धन आए या यश मिले, जो भी हो,
तो ये सारी भक्ति क्या हुई? इसमें मन, जो बोलने वाला है उसके मन में कपट है। क्या कपट है? कि वो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा, वो कोई और ध्येय साध रहा है। कभी धन साधता है, कभी यश साधता है। तो चलिए अब अगली भक्ति देखते हैं। तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। और मेरे मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। मंत्र जाप क्या होता है? देखिए, मंत्र जाप का अर्थ होता है, तो हम लोग मंत्रों का अर्थ है, मान लीजिए कि आपने गायत्री मंत्र या कोई ओम नमः शिवाय इस प्रकार का कोई मंत्र पढ़ लिया और आप उसको मन ही मन या वाणी से लगातार बोल रहे हो और लगातार बोलते चले जा रहे हो, बस ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या जो भी आपको अच्छा लगता है। दूसरा कोई अच्छा लगे तो आप वो कह सकते हो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, इस तरह कुछ भी, कोई भी आप मंत्र बोल सकते हो। वो मंत्र क्या है? मंत्र शब्द, श्लोक और मंत्र में क्या अर्थ है, थोड़ा अंतर समझना चाहिए। मंत्र का अर्थ होता है कोई ऐसा मन में बैठा हुआ तंत्र जो कि आपके मतलब आपके मन, आपके अंदर समा गया है। तो और जो समा जाता है, कोई मंत्र मिल जाता है, कोई बात समा जाती है, तो आप क्या करते हो? आप उसका लाभ उठाते हो, स्वतः उठाते हो, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। और जैसे जैसे मार्ग मिलता जाता है मन को, तो वही तंत्र प्रबल होता जाता है। तो क्या होता है? मंत्र जो मिल गया उसके आधार पर, उसके सहारे व्यक्ति आगे बढ़ता रहता है। तो यहाँ पर भगवान ये कह रहे हैं कि मेरे मंत्र का जाप, मेरे मंत्र का जाप, जाप का मतलब जिह्वा से जाप नहीं, मंत्र का जाप मन में भी जाप नहीं। हम केवल मन में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मन में जपते रहें और हम ये ना समझें कि इसका अर्थ क्या है, ये क्यों कह रहे हैं, इससे हमें कहाँ क्या जाप पहुंचना है, तो वो मंत्र का जाप व्यर्थ है। अब छठी भक्ति देखते हैं। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील, अच्छा स्वभाव या बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। इंद्रियों का निग्रह, भगवान कह रहे हैं, देखिए भगवान कह रहे हैं कि इंद्रियों का निग्रह, भगवान ने ही इंद्रियां हमको दी हैं। इंद्रियां अपने आप तो प्रकट नहीं हो गई। 5 ही इंद्रियां क्यों हो गई, 15 क्यों नहीं हो गई, 100-150 क्यों नहीं हो गई, या 2 क्यों नहीं हो गई? तो 5 इंद्रियां भगवान ने किसी विशेष कारण से हमको दी। लेकिन उन इंद्रियों में हमारा प्रयोजन उनके कार्य तक रहना चाहिए। जैसे इंद्रियों को बात को समझना हो तो ऐसा समझ लीजिए कि कोई अगर कभी किसी व्यक्ति के साथ ऐसा हो जाए कि उसको कोई समस्या हो, मान लीजिए कि लो ब्लड प्रेशर की समस्या हो गई, या उसे कोई ऐसी समस्या हो गई कि उसको शरीर में ऊर्जा कम रहती है, तो लो ब्लड प्रेशर हुआ तो उसको नमक खाने के लिए कहा गया कि भाई थोड़ा नमक खाया करो, या फिर दूसरे किसी को कहा गया कि अगर आपको शक्कर या मीठी चीजें खाओ तो थोड़ा शरीर में ऊर्जा रहेगी। अब इन दोनों परिस्थितियों में यदि व्यक्ति, नमक खाने को कहा गया है और ये कहा गया है कि उससे आपको लाभ मिलेगा, लेकिन यदि व्यक्ति अगर अधिक नमक खाने लग जाए तो क्या होगा? तो और समस्या आ जाएंगी। पहले लो बीपी था, अब हाई बीपी हो जाएगा। अगर मीठी चीजें खाओगे तो पहले ऊर्जा कम थी, अब बाद में डायबिटीज हो जाएगी। तो क्या अर्थ हुआ यहाँ पर? इंद्रियों में निग्रह। इंद्रियों में क्या निग्रह? कि भाई इंद्रियां हैं, उनका समुचित उपयोग करिए, उसमें कोई उपयोग करने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आप उनमें आसक्त हो गए, अटक गए, बार बार उन्हीं का काम करते रहे, तो फिर कष्ट का कारण बनेगा। तो भगवान कह रहे हैं छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह और बहुत कार्यों से वैराग्य। बहुत कार्यों से मतलब बहुत अधिक नमक खाने से या बहुत अधिक शक्कर खाने से, चीनी खाने से वैराग्य। आप ये भी सोचेंगे कि ऐसा ये इन्हीं से 2 से वैराग्य की बात नहीं हो रही है। हर वो जगह है जहां पर हम अटकते हो। और साता हम सम मोही मैं जग देखा, मोते हैं संत अधिक कर लेखा, 8वें जथा लाभ संतोषा, सपने उन्हीं देखा पर दोषा। 7वीं भक्ति है जगत भर को, पूरे जगत को समभाव से और मुझ में ओतप्रोत। ये भी बड़ी मजेदार बात है। और संतों को मुझसे अधिक करके मानना। तो इसमें क्या बात है, क्या विशेषता है?
हम सब जानते हैं, ये सारी नवदा भक्ति हम सब जानते हैं, ऐसा नहीं कि हम जानते नहीं है, केवल भगवान दोबारा बता रहे हैं ताकि आपके मन में वो बात दृढ़ हो जाए। तो क्या कहते हैं सात्विक भक्ति क्या है? जगत भर को समभाव में। अब जगत भर को समभाव में देखना या संतों को मुझसे अधिक करके मानना। अब आप सोचिए कि सात्विक भक्ति में जब वो कहते हैं कि समभाव में सारे को देखना, तो आप व्यवहार में तो हम नहीं पाते हैं, हम कैसे देखें सबको एक जैसा? अरे भाई, कोई मैं हूं, कोई दूसरा है, कोई मुझसे अधिक धन कमाता है, कोई मुझसे अधिक सुंदर है, कोई मुझे अधिक यशस्वी है, कोई मुझसे अधिक सामर्थ्य वाला है, तो कैसे बराबर मान लूं? और मैं मान भी लूं तो सामने वाला तो मानने वाला नहीं, तो फिर क्या होगा? मैं ही कठिनाई में पड़ूंगा। तो अभी इस बात को थोड़ा सा समझ लीजिए कि क्या कह रहे हैं भगवान। समभाव का अर्थ क्या है? समभाव का अर्थ ये होता है, देखिए यहां समभाव के अर्थ में एक और भी बात है। एक तो होता है मान लेना, देखिए यहां पर ये भी मजेदार बात है, ये देखिए उन्होंने लिखा है मानना, ये लिखा है ना, देखिए ये लिखा है मानना। मानना का अर्थ है यहां पर मुझसे भी अधिक करके मानना। मानने का अर्थ है यहां पर, मानने का अर्थ यहां पर है आप जान नहीं रहे हो। मानते कब हो? जब कोई बात जानते नहीं हो। अगर जान जाते हो तो मानने की आवश्यकता नहीं, आपको पता है। तो भगवान कह रहे हैं जब तक आप मुझ तक ना पहुंच जाओ तब तक के लिए जगत को समभाव में मानो, क्योंकि एक बार मुझ तक पहुंच जाओगे तो फिर आवश्यकता ही नहीं है, फिर तो सब सारा जगत अब अपने जैसा दिखेगा ही दिखेगा, फिर क्या समस्या है? और संतों को मुझसे अधिक मानना स्वाभाविक वो इसलिए है क्योंकि अगर संतों को नहीं मानोगे तो आप वहां तक पहुंचोगे नहीं, ये बात ही झूठी हो जाएगी। संत क्या होते हैं? संत सारे जगत को समभाव से देखते हैं। और आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना, यथा लाभ संतोष, जो मिल जाए। अब ये भी बड़ी विचित्र बात है, आज के समय में अगर आप कह दें कोई, मान लीजिए कोई NEET या मेडिकल की परीक्षा में पढ़ने वाला या IIT या मेडिकल की, या कोई बहुत अच्छा पत्रकार बनने के लिए, या कोई बहुत अच्छा वैज्ञानिक बनने के लिए, या कोई बहुत अच्छा वकील बनने के लिए कोई व्यक्ति बहुत अच्छी तैयारी कर रहा हो, तो अगर हम उससे कहें कि भाई जथा लाभ, 8वें जथा लाभ संतोषा, जो मिल जाए उसमें संतोष करो, तो कहेगा भाई ऐसे तो मैं बढ़ ही नहीं पाऊंगा, इतनी प्रतियोगिता है, इतना संघर्ष है कि मैं कभी पहुंच ही नहीं पाऊंगा। तो फिर आठवीं भक्ति का क्या मतलब? जो मिल जाए उसमें संतोष करना। यहां पर भी वही बात है। देखिए जो सातवीं भक्ति और आठवीं भक्ति जो है, छठी भक्ति और आठवीं भक्ति को मिलाइए। छठी में क्या कह रहे हैं? इंद्रियों का निग्रह। और आठवीं में कह रहे हैं जो मिल जाए उसी में संतोष करना। आपने बहुत प्रयास किया और आपको जो कुछ मिलना था मिल गया। अब आप अभी सब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बड़ी मेहनत करके IAS का अधिकारी बन गया। अब IAS के अधिकारी बनने के बाद क्या करेगा? सबसे बड़ा अधिकारी IAS बन जाएगा, प्रधानमंत्री का मुख्य सचिव बन जाएगा, लेकिन रहेगा तो सचिव ही ना। सचिव का मतलब क्या होता है? सेक्रेटरी। सेक्रेटरी का मतलब क्या? मालिक कोई और है, सचिव कोई और है। लेकिन अगर वो अधिकारी ये सोचता रहे कि मुझे और आगे बढ़ना है, और वो भी कब सोचे कि जब वो 60 साल की उम्र में, 61 साल की उम्र में रिटायर हो गया, तब भी सोच रहा है कि मैं कुछ आगे बढ़ जाऊं, तो वहां पर समस्या है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि जो मिल जाए उसमें संतोष करने का मतलब ये नहीं है कि आप प्रयास ही नहीं करो। उसका मतलब है जहां तक सही है वहां तक प्रयास करो। जथा लाभ संतोषा, और सपने नहीं देखें पर दूसरों के दोषों को स्वप्न में भी मत देखो। अगर आए मन में विचार भी आए, स्वप्न क्या है? विचार है। सोते ऐसा विचार है जो आपके नियंत्रण में नहीं है। स्वप्न हम अपनी, देखिए जागते हुए जब हम कोई विचार करते हैं तो हमारे मन में होता है। हमारा मन करे तो हम विचार करते हैं, और मन ना करे तो हम विचार नहीं करते हैं। हम मना भी कर सकते हैं, लेकिन स्वप्न में जो ऐसा विचार हो तो अपने आप आता है। तो भगवान कह रहे हैं अपने आप भी जो विचार आए उसमें कभी पराये लोगों के दोषों को न देखो। और नवम सरल सब संचलीना, नवी भक्ति है सरलता, और मम भरोसे ही हरस न देना। तो नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में भरोसा रखना, और किसी व्यवस्था में हर्ष और दैन्य का न होना। इनमें से एक भी जिनमें होती है, जड़ चेतन कोई भी हो, सोई अतिशय प्रिय भामिने मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, जोगी बंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। तो इनमें से अगर किसी के अंदर एक भी है तो वो मुझे पा जाता है। और तुम में तो सब प्रकार की भक्ति दृढ़ है,
तो तुम्हें तो वो स्थान मिलेगा जो योगियों को भी दुर्लभ है। देखिए कितनी मजेदार बात है। एक तरफ बड़े बड़े विकट योगी, कहीं हिमालय पे, कहीं एक पैर पे खड़े होके, और कहीं बार बार कोई जाप करके कर रहे होते हैं, कहीं सबरी हैं जिनके अंदर ये सारी भक्ति दृढ़ है, तो उनको भगवान मिल गए। कहते हैं तो कहूँ आज सुलभ भाई सोई, आज हो गए सुलभ। मम दर्शन फल फरमानुपा, जीव पावन जिस सहज स्वरूपा, जनक सुता कहे सुधि भामनी, जानहु कही करी बरगामनी। अब मेरे दर्शन का प्रसाद तुमको मिल गया है, और तुम अपने, मेरे दर्शन का सबसे अच्छा प्रसाद ये है कि व्यक्ति अपने सहज रूप को प्राप्त हो जाता है, तो तुम भी प्राप्त हो जाओगी। मजे की बात क्या है, भगवान तो बहुत सारे रास्ते में लोगों को मिले, जितने मार्ग में जब अयोध्या चलते और अयोध्या में रहते, तो जो अयोध्या के लोग थे उन सबको भी भगवान रोज मिलते थे, तो उनको मिले, फिर ये सबरी को मिले, तो दोनों में क्या अंतर है। सबरी को वैसे मिले जैसे भगवान अपने हर रूप में होते हैं, भगवान स्वरूप में होते हैं, जो उनका वास्तविक रूप में होता है। बाकी लोगों के लिए तो वो एक नर के समान, एक पुरुष के समान, एक व्यक्ति के समान मिले, सबरी को भगवान की तरह मिले। क्यों? क्योंकि सबरी उतने आगे चल जा चुकी हैं भक्ति में। उसके बाद कहते हैं, वो भगवान पूछते हैं, देखिए मजे की बात, भगवान कहते हैं अगर जानकी का कोई पता हो तो बता दो भाई। पंपा सरे जाओ रघुराई, तय हुई है सुग्रीव मिताई, सो सब कहे देव रघुवीरा, जानता हूँ पूछो मत देरा। तो सबरी कहती है, हे प्रभु आप तो सब जानते हो, मुझसे क्या पूछते हो। फिर भी औपचारिकता बस कहती हैं, पंपा सरोवर के पास जाओ, वहां सुग्रीव मिलेंगे, उनसे आपको आगे भी बात पता लग जाएगी। बार बार प्रभु पद सुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। फिर बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाकर उसने भगवान से विभिन्न प्रकार की बातें की, सब कथा की। और कई कथा सकल विलो के, हरि मुख हृदय पद पंकज धरे, योग पावक दे हरि पद लीन बहिने, जहाँ नहीं फिरे नर विविध धर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्याग हूँ, विश्वास करि कह दास, तुलसी राम पद अनुराग हूँ। सब कथा कहकर भगवान के मुख दर्शन करके हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया, और योगाग्नि से देह को त्याग कर उस दुर्लभ हरिपद में लीन हो गए, जहां से लौटना नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं, अनेक प्रकार के कर्म अधर्म और बहुत से मत, ये सब शोकप्रद हैं, शोकप्रद हैं, इनको हे मनुष्य इनको त्याग कर दो, और मन विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। अब यहाँ पर एक मजेदार बात आती है। बहुत सारे लोगों के मन में ये आशंका आती है, कभी कभी लोग सोचते भी हैं, कभी लोग दूसरे लोगों से पूछते हैं और कभी नहीं भी पूछते हैं। वो ये है कि जब भगवान मिल जाएंगे तो क्या सीधा खत्म, जैसे योगाग्नि से देह को त्याग कर दिया वैसे ही हम भी खत्म। तो ऐसी तो भक्ति ना मिले तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि फिर तो जीवन ही चला जाएगा। यहाँ पर कवि लिखते हैं, इसलिए बात समझने में गड़बड़ हो जाती है। उनका देहांत होना या ना होना मुख्य बात नहीं है, देह का अंत होना है, ये एक निश्चित तथ्य है, सही बात है। लेकिन जो जिस योगाग्नि से देह को त्याग कर, किस देह को त्याग कर, जिसमें हम इस शरीर में रहते हैं, हम शरीर भाव में रहते हैं, उस शरीर भाव से परमात्मा भाव में चली गई। मृत्यु हुई कि नहीं हुई, शरीर जला कि नहीं जला, उसकी बात नहीं हो रही है। बात ये हो रही है कि शरीर भाव से, जीव भाव से परमात्मा भाव में पहुंच गई। और जातिहीन अग जन्म में ही मुक्त कीन असिनारी, महामंद मन सुख चाहसी, ऐसे प्रभु विसारी। जो नीच जातियों और पापों की जन्म थी, ऐसी स्त्री को उन्होंने मुक्त कर दिया। हे महादुर्बुद्धि मन, तू प्रभु को भूलकर सुख चाहता। बताओ क्या कहते हैं। चले राम त्यागा बन सो, अतुलित बल नर के हरि दो, बिरहा इव प्रभु करत विसादा, कहत कथा अनेक संवादा। अब भगवान राम और लक्ष्मण जी ने उस वन भी छोड़ दिया और आगे चले। जो दोनों भाई अतुलनीय बलवान और मनुष्यों में सिंह समान है, प्रभु की विभिन्न विषय विरही की तरह विषाद करते हुए अनेक कथाएं और संवाद करते हैं। मनुष्यों की तरह चेष्टा कर रहे हैं, मनुष्यों की तरह अभिनय कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो कैसा दुख हो रहा है, सीता नहीं मिल रही। लक्ष्मण ने देख विपिन कही शोभा, देखत कही कर मन नहीं क्षोभा, नारी सहित सब खग मृग बंदा, मानव मोह करत है निंदा। भगवान राम मनुष्यों की तरह व्यवहार करें, देखो कितना सुंदर वन है, लेकिन सीता के बिना मेरा मन नहीं लगता। और ये सब जो है मेरे मन को, मेरी ऐसा लग रहा है मेरी हंसी उड़ा रहे हैं।
हमें देख मृग निकर पराही, मृगे कहें तुम कहूँ भय नाही, तुम आनंद करो मृग जाए, कंचन कर मृग खोजन ए आए। और मुझे देखिए आनंद की बात क्या है, हमें देखकर जो आखेटक होते हैं, मनुष्य आखेटक होते हैं हिरणों के, तो उनको देखकर हिरण भागते हैं। तब हिरनियां कहती हैं अरे इनसे डरने की जरूरत नहीं है, ये तुम तो साधारण हिरण हो, इन ये तो केवल जो वो स्वर्ण मृग है उसको ढूंढ रहे हैं, तुम्हें थोड़ी ढूंढ रहे हैं, तुम्हें कोई चिंता की आवश्यकता नहीं। क्या करते हैं, ये उनका उपहास कर रहे हैं। संगलाय करनी कर ले ही, मानव मोह सिखावन दे, शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखें, भूप से सेवत बस नहीं लेखें। हाथी हथनियों को साथ लगा देते हैं, कहते हैं भाई हाथी जैसा जो विशाल पशु है वो अपनी स्त्री को साथ में लेके चलता है, कहता है कि भैया अपनी स्त्री को साथ में लेके चलो, नहीं तो स्त्री को छोड़ोगे तो पता नहीं क्या होगा, कौन ले जाएगा। क्यों कहता है ऐसा, क्योंकि भगवान राम ने सीता जी को छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए। ऐसी स्थिति है, भगवान कह रहे हैं मेरे सब लोग मेरा उपहास कर रहे हैं। राखे नार यद्यपि उर्माही, जुबती शास्त्र न पति बस नाही, देख उतात बसंत सुहावा, प्रियाहीन मोहि भय उपजावा। और स्त्री को चाहे हृदय में क्यों न रखा जाए, परंतु युवती स्त्री शास्त्र और राजा किसी के वश में नहीं रहते। ये तात इस सुंदर वसंत को देखो, प्रिया के बिना मुझको यह भगतपन कर रहा है। यहाँ जाते थे भगवान एक बात और भी कह गए, तुलसी भी कह गए, भगवान भी कह गए कि देखिए स्त्रियों का मन होता है चंचल, वो उनको जब जब मन में आता है, जैसा मन में आता है वैसा करती हैं, और इसलिए वे स्त्री, युवती स्त्री, शास्त्र और राजा, ये तीन चीजें हैं, वो अपने मन की करते हैं, आपके मन की नहीं करते। आपके मन की मतलब बात समझाने से उनको समझ में नहीं आएगी, ना स्त्री को समझ में आएगी, युवती स्त्री को समझ में आएगी, क्योंकि वो उसका मन चंचल है, वो थोड़ी देर सुनेगी फिर दूसरी में चली जाएगी। शास्त्रों की स्थिति क्या है, शास्त्र को आप क्या समझाओ, शास्त्र तो आपको समझना, और राजा उसके पास तो बल का, उसके पास तो जो सामर्थ्य है, उसका अहंकार है, वो किसके वश में रहेगा। हे तात इस सुंदर वसंत को देखो, प्रिया के बिना, भगवान कह रहे हैं मनुष्यों की तरह अभिनय कर रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रिया के बिना मुझे भयत्पन्न कर रहा है। क्यों, उनको अपने शरीर की हानि का भय नहीं है, उनको ये लग रहा है कि हमने जो काम हमसे, देखिए मजे की बात है, भगवान ने स्वयं किया है। उन्होंने कहा था कि सीता माता को कि भाई तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ और अब हमें आगे का काम करना है, और अब मनुष्यों की तरह रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें मनुष्यों को समझ में आए कि भाई मनुष्य के, अगर भगवान की तरह काम करें तो एक क्षण में रावण चले जाएंगे, फिर बचेगा क्या। तो लेकिन मनुष्य को क्या समझ में आएगा, मनुष्य को तो पता भी नहीं चलेगा, और न जाने कितनी धरतियों पर न जाने कितने रावण जा रहे हैं हर क्षण। ऐसा थोड़ी कि सारे हमारे लिए ही इंतजार कर रहे हैं, हमारी अब वाट देख रहे हैं कि हम आएंगे, भगवान आएंगे तब कुछ होगा। इस अंतरिक्ष में न जाने कितनी पृथ्वी है, किस पृथ्वी पे कौन सा कल्प चल रहा है, क्या लोक चल रहा है, क्या कहानी चल रही है, कौन सा रावण है, कौन से राम है, किसी को पता है। तो लेकिन भगवान ये सारा अभिनय मनुष्यों को बात समझ में आए इसके लिए कर रहे हैं। विरह बकल बलहीन मोहि, जाने से निपट अकेल, सहित विपिन मधुकर खग, मदन कीन बगमेल। मुझे से विरह से व्याकुल, बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर, काम देने वन भावों पक्षियों को साथ लेकर मुझ पर इतना सुंदर दृश्य है जो प्रिया के साथ आनंद, जिसका आनंद अच्छा उठाया जाता है, लेकिन अब मैं अकेला हूं तो मेरे कुछ फर्क नहीं। सारा का सारा समाज इकट्ठा हो गया है सुंदरता का, सौंदर्य का, लेकिन मेरा मन तो कहीं और है। ये बात मनुष्यों को उससे अच्छा कोई नहीं जानता। हम सभी मनुष्य जानते हैं। कभी कभी क्या होता है, प्रिय जब साथ में ना हो तो मन इतना उचाट होता है कि अच्छी से अच्छी चीज भी अच्छी नहीं लगती। देख गए भ्राता सहित तास दूत सुन बात, डेरा कीने मनऊ तब कटक हटक मन जात। परंतु उनका दूत यह देख किया कि मैं भाई के साथ अकेला हूं, तब मानो हो, तब जो कामदेव के जो इच्छाओं के, सुंदर दृश्यों के, अच्छी अच्छी बातों के जो लोग हैं वो देख गए कि मैं भाई के साथ अकेला हूँ, पत्नी नहीं है, तो अब सब लोग, सारी जो ये सुंदर चीजें हैं वो मुझे घेर रही हैं, क्योंकि मेरे पास इनका आनंद लेने की रुचि ही नहीं है, इच्छा ही नहीं, समय ही नहीं। चलिए अब यहीं विश्राम करते हैं। इतना सुंदर ये
जो नवधा भक्ति में देखी, और ये भी देखा कि भगवान क्यों अभिनय कर रहे हैं मनुष्यों जैसा, ताकि मनुष्यों के को उनकी बात ठीक से समझ में आए, भली प्रकार समझ में आए। चलिए अब यहीं विश्राम करते हैं, अगले सत्र में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए हरि ओम।